हेलो दोस्तों, हाय। कैसे आप लोग? आप सभी को एस के यादव सर के क्लास में स्वागत है। जैसा कि आपका 10th क्लास के गणित का सिलसिला जारी है, जिसमें हम लोग 5.1, 5.2 और 5.3 के, हालांकि 5.1, 5.2 आपको सभी क्वेश्चन बता दिए हैं। 5.3 का आपको क्वेश्चन नंबर पहला से लेकर के तीसरा तक आपको बता दिए हैं एक वीडियो में। हालांकि उसमें 1 घंटा लग गया था। कारण ये है क्योंकि तीसरा क्वेश्चन में कुल मिलाकर के आपको 10 क्वेश्चन ऐसा था जो सब्जेक्टिव टाइप से ही कहा जाए, इस सारा डाटा दिया है। फिर सॉरी, थोड़ा सा जुकाम आ गया और आवाज़ आज भारी भी लगता होगा। थोड़ा तबीयत क्या है ना, स्वस्थ रहता है। तो खैर, हम लोग मुद्दा की बात करेंगे। ये अपना 10th क्लास का मैथ है और 10th क्लास की इस मैथ में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से शुरुआत करते हैं। ठीक है, हम लोग पहला, दूसरा, तीसरा पढ़ लिए हैं। ये कहाँ मिलेगा सर? पेज नंबर आपको लिखा हुआ है 124। 124 नंबर पेज में जाइएगा तो चौथा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। रीड कीजिए चौथा क्वेश्चन क्या कहता है। हम आपको पढ़ के भी सुना देते, हो सके तो बोर्ड पे लिखना हो तो कुछ क्वेश्चन जो शॉर्ट फॉर्म में होगा वो लिख देंगे। बाकी लेंदी क्वेश्चन क्या होगा हम पढ़ के सुनाएंगे। और आप अपने पास बुक जरूर रखिए तो आपको समझ में आएगा। ठीक है ना? हम पढ़ेंगे, आप खुद ब खुद समझोगे जब किताब पे रीडिंग भी मारना तो। ठीक है ना? चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि योग 636 योग प्राप्त करने के लिए ऐसे दिया है। 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी का एक फॉर्म दिया हुआ है ऐसे करके। एपी 9, 17, 25 डैश 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 में कितने पद लेने पड़ेंगे, इसमें बोला है में कितने पद लेने पड़ेंगे। क्वेश्चन का भाव समझ में आ गया होगा। हम लोग को बोला है 636 योग प्राप्त करने के लिए। योग का मतलब होता है जोड़, यानी जोड़ को हम लोग क्या चीज से इंडिकेट करते हैं? एसएन से। और फॉर्मूला तीनों पता होगा आपको। हाँ, हर दिन हम बताते हैं कि ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एस एन का फॉर्मूला होता है एन बट्टा टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। या तो एक और फॉर्मूला आपको बताए हैं, सीधा ए प्लस ए एन कर दीजिएगा तो यह एस एन का फॉर्मूला बन जाएगा। और इस एस एन का मतलब होता है जोड़। यही अपने क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या दिया है गौर से थोड़ा देखिएगा। एक मिनट, थोड़ा लाइट को हम ऑन करते हैं। सॉरी, थोड़ा लाइट चलाए ना, सही से प्रकाश नहीं आ रहा था। ठीक है, तो अपने लोग को 636 योग प्राप्त करना है ना, यानी एस यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ से हम बना रहे हैं। ये तो आपको क्वेश्चन दे दिए, पहला क्वेश्चन आज का। हालांकि क्वेश्चन नंबर ये 4 है। यानी एस एन का वैल्यू दिया है 636। इस एपी के सीरीज से हम ए का वैल्यू 9 लिख सकते हैं। और डी कैसे ज्ञात करते हैं? डी का मतलब होता है सर्वांतर। बाद के पद से आप पहले पद को घटाइए, या तो 25 में से 17 घटाइए या 17 में से 9 घटाइए, बदला बराबर होगा। यानी डी बराबर हो जाएगा 17 माइनस 9 बराबर हो जाएगा 8। आपसे पूछा गया है इस एपी में ऐसे कितने पद ले ताकि अपना योग कितना आ जाए? 636 आ जाए। यानी सीधा सीधा क्वेश्चन के कहने का भाव है कि आप एन का मान ज्ञात कीजिए। हम लोग जानते हैं कि एस एन बराबर सूत्र होता है एन बट्टा टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। एस एन के जगह क्या डाटा पुट कीजिएगा? तो एस एन के वैल्यू अपने पास कितना दिया है? 636 दिया हुआ है। एन बट्टा टू का एन बट्टा टू रखिए, दो का दो दे दीजिए। और ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 9 दिया है तो 9 दे दीजिए। एन का वैल्यू हमको पता नहीं है, लेकिन डी का मान हम लोग ज्ञात कर लिए हैं, तो ऐसे अपने राइट कर सकते हैं। 2 को इधर ले आइए। बट्टा वाला डाटा कहाँ चलाएगा? आपको गुना में चलाएगा। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं 636 गुने 2 बराबर एन इंटू 9 को 2 से गुना कीजिएगा तो 18 हो जाएगा। और 8 को n से गुना कीजिएगा तो 8n, और 8 को -1 से गुना कीजिएगा तो ये -8 हो जाएगा। 636 को 2 से गुना कर लो तो 636 गुना होता है 1272। लिख सकते हैं इसको हम लोग 1272 बराबर n कोष्टेस 18 में से 8 हटा दो तो ये हो जाएगा 10 प्लस 8n। ठीक है,
यानी 1272 बराबर n को 10 से गुना करोगे तो 10n हो जाएगा, और n को 8n से गुना करोगे तो ये हो जाएगा आपको 8n स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि n समान बेस रहने पर गुना के फॉर्म में पावर जुटता है। थोड़ा सा छोट करने के लिए हम यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं 1272 बराबर, अगर 2 कॉमन ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 5n और ये हो जाएगा आपको 4n स्क्वायर। क्यों? 2 से काट दोगे तो 1272 2 से काटोगे तो 636 मतलब में कट जाएगा। अपना जो मेन एक समीकरण बन जाएगा, गुणनखंड का रूप पकड़ेगा। कैसा? चलो इसको ज़्यादा पावर वाला को हम पहले लिख देते हैं 4n स्क्वायर, अब प्लस दे देते हैं 5n। ये 636 है ना, प्लस में काट के इसको पकड़ के इधर ले आइए। प्लस वाला डाटा इधर आके किस में आ जाएगा? आपको माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम -636 दे सकते हैं और यहाँ डाटा बच गया अपना 0। एक गुणनखंड का रूप ले लिया। अब गुणनखंड हम यहाँ पे आपको बना के बता देते हैं। गुणनखंड का क्या रूप है? इस समीकरण को सीधा करके लिख दीजिए, अर्थात लिख सकते हैं 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। 636 और 4 का गुना कीजिए और 5 के फैक्टर में यानी 5 के रूप में आपको लाना है। 636 को तोड़ो, देखो रफली काम कैसे करते हैं, आप भी कर सकते हैं। 6 से लगाओ, 6 कम 6 0 6 6 के 36। अब नहीं लगेगा 6 से तो 2 से लगाओ, 5 दूना 10 और 3 दूना 6। 53 एक ऐसा डाटा है जो किसी से नहीं कटेगा, यानी ये अभाज्य संख्या के फॉर्म में है। आपने 636 को कैसे तोड़े हैं? इस 6 को भी थोड़ा छोटा कर सकते हो। 6 को हम 2 गुने 3 लिख सकते हैं, और ये 2 अपने पास ऑलरेडी है और ये पहले से आपके पास 53 है। ये तो आप 636 का फैक्टर किए हैं, लेकिन आपके पास ये 4 भी लेना पड़ेगा। हम गुणनखंड में चौथा चैप्टर में पढ़ाए हैं कि साधारण गुणनखंड कैसे बनाया जाता है, ठीक है ना। इस 4 को भी फैक्टर कीजिएगा तो कैसे लिखोगे? 2 गुने 2। अब इन सबों के संबंध से आपको 5n लाना है। ये कैसे किए सर? 636 को 4 से भी गुना करके ऐसे फैक्टर करते तो यही डाटा आता। अलग अलग करते हो ना तो थोड़ा आसान हो जाता है। जैसे कि 636 को तोड़ के हम लोग इतना तक आए और 4 को शॉर्टकट में ऐसे तोड़ लिए। अब इसको जोड़ के जीत के 5 पुराव कैसे पुरेगा? देखो 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24 और 24 दूना कितना होता है? 48। जब आपके पास 48 है और 53 आपको स्पेशल डाटा दिया है, 53 में से 48 को खींचोगे तो कितने बच जाएगा? 5 नहीं बच जाएगा। अर्थात इस समीकरण की जो इक्वेशन है अपना द्विघात, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0 कर देंगे। समझ में आया? ऐसे कैसे किए सर? क्योंकि 3n में से 53n में से 48n घटाइएगा तो आपको 5n आ जाएगा। अब इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि स्पेस नहीं है अपने पास। इन दोनों में क्या कॉमन होगा? इन दोनों में ना 4 कॉमन होगा ना 53 कॉमन होगा, तो केवल n आप कॉमन ले सकते हैं। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं n इंटू 4n प्लस 53, और इन दोनों में -48 कॉमन नहीं होगा। कॉमन ऐसा डाटा लीजिए ताकि पहले जो कोष्ट के रूप में 4 है ना वो 4 बच जाए। तो मन में सोचिए 48 में कितना से भाग दीजिएगा तो आपको अंदर में 4 बच जाएगा। तो 12 से 12 कन 12, 12 दूना 24, 12 36, 12 चौका 48 होता है ना। आप अगर सिर्फ 12 कॉमन लीजिएगा, आपके मन में प्रश्न होगा कि सर आप n क्यों नहीं कॉमन लिए? क्योंकि इसमें n है लेकिन यहाँ पे n नहीं है, तो आप n कॉमन नहीं ले सकते हैं। तो 12 से ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 12 चौका 48 और n का n रह गया। ये माइनस और माइनस क्या हो गया? आपको प्लस हो गया। 12 से 636 में भाग दीजिएगा तो आपको 53 मरतबे में कट जाएगा। कैसे? क्योंकि 12 को 63 में भाग दीजिए तो 12 पंचे कितने होता है? 60। 63 में से 60 हटाओ तो 3 और 3 पर 6 हो गया 36, और 12 खान का पहाड़ा पढ़ोगे तो 12 तिया हो जाता है आपको 36। यहाँ 53 आप लिख सकते हैं बराबर में 0। बाहर का डाटा अपने पास है n और ये है -12, इसको एक बक्सा में लिख दीजिए और ये दोनों आपका कॉमन हो गया है। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 4n प्लस 53 इंटू कोष्ट बराबर 0। एक बार लिखेंगे n -12 बराबर 0 तो n का वैल्यू आ गया है 12, और एक बार लिखेंगे 4n प्लस 53 बराबर 0 तो 4n बराबर हो गया -53 और n का वैल्यू हो गया -53/4। कभी भी एपी में n का मान बट्टा में नहीं होता है, ना ही आपको दशमलव में आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है आपका निगेटिव में आ गया। यहाँ से भी
इस मान को हम खंडित कर सकते हैं कि n का वैल्यू नेगेटिव में नहीं लेंगे। अपना n का मान कितना लेना पड़ेगा, इसमें प्योर रूप से 12 लेना पड़ेगा। और आपके बुक में जरूर दिया होगा आपको n का वैल्यू कितना आ जाता है 12। कहने का सेंस इस AP के ऐसे हम 12 पद लेंगे ताकि उसका जोड़ जो है कितना आ जाएगा 636। आप चेक भी कर सकते हैं, SN का फॉर्मूला अप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं 636 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ेंगे। और ये 5 नंबर क्वेश्चन आपको 125 नंबर पेज में मिलेगा। ये जो हेडिंग है ना 124, अब इसको 125 कर दीजिए और क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छे से क्वेश्चन पढ़िएगा, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन करके हम लोग पढ़ेंगे तो क्या है ना अपना सिलेबस खत्म हो जाएगा। क्योंकि अभी फास्ट में खींच लीजिएगा सिलेबस, खासकर मैथ और साइंस अगर आपका टॉपिक खत्म हो जाता है तो लगभग सिलेबस आपका जल्दी खत्म हो जाएगा। जब आप इन दोनों पे लेट लगाइएगा तो अदर विषय भी तो लास्ट में पढ़ना होता है। SST पेपर हो गया है, हिंदी हो गया है, मैथिली हो गया है, कुछ बच्चे संस्कृत लेते हैं तो उनको संस्कृत पढ़ना होता है। 5वां क्वेश्चन कह रहा है किसी AP के प्रथम 5 और अंतिम पद 45, किसी AP का प्रथम पद 5, प्रथम पद दिया है 5, प्रथम पद माने पहला पद, यानी क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है किसी AP के पहला पद यानी प्रथम पद 5 है और अंतिम पद आपका 45 है। अंतिम पद को हम लोग क्या चीज़ से सूचित करते हैं, AN या SN से, AN या TN या लास्ट पद से इंडिकेट करते हैं। तो अंतिम पद आपको बोले ना तो AN का वैल्यू आपको 45 दिया हुआ है, प्रथम पद 5 और अंतिम पद 45 है और इनका योग दिया है 400। योग कहने का सेंस SN का वैल्यू आपको दिया है 400, तो बोला गया है कि इसमें पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या माने n का वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि n का वैल्यू क्या होगा और सर्वांतर बोले तो d का मान क्या होगा। चलो हम लोग ज्ञात करते हैं। चूंकि SN का वैल्यू कितना दिया है अपने पास 400 दिया हुआ है, यहां हम लिख सकते हैं चूंकि SN का वैल्यू दिया है 400, लेकिन SN का सूत्र क्या होता है, SN का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू A प्लस AN बराबर 400 लिख सकते हैं। क्योंकि SN का 2 सूत्र आपको बताए, एक होता है 2A प्लस n-1 इंटू डी करके भी बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ना n का वैल्यू पता है और ना d का वैल्यू पता है। यहाँ से अपने लोग को n का मान निकल जाएगा तो d ऑलरेडी निकाल लेंगे। कैसे, आइए मूल में यहाँ पे यही सूत्र आपको सेटिस्फाइड करेगा। n/2 इंटू A के जगह हम लोग डाटा पुट करेंगे 5 और AN के जगह डाटा पुट करेंगे अपना 45, यानी ये हो गया 400। 45 और 5 को जोड़ दीजिए तो n/2 गुने हो जाएगा ये 50 बराबर 400। 50 से सीधे काट दो ना, 4 इसको 0 से 0 काट दो, अब 5 से 40 में भाग दोगे 8, यानी 50 से 400 में भाग दोगे तो आपको 8 मरतबे में कट जाएगा। वैसे भी 8 को 50 टकिया 400 होता है। और ये नीचे में 2 है ना, ये 2 के धकेल के इधर फेंक दो, क्योंकि बट्टा वाला डाटा गुना में चल जाएगा तो n का वैल्यू हो जाएगा 8 गुने 2 बराबर 16। एक आंसर तो अपने प्राप्त हो गया, n का वैल्यू कितना आ गया 16। दूसरा हमें सर्वांतर ज्ञात करना है। यदि n का वैल्यू 16 है, इसका मतलब ये 16वां पद है 45, n माने 16 माने लास्ट पद हो गया ना 16, तो हम लिखेंगे चूंकि A 16 बराबर अपना 45 दिया हुआ है। अब इस 16 क्यों 45 लिख रहे हैं, क्योंकि 16वां लास्ट पद है, इस n के जगह हम 16 चिपका सकते हैं। दिया है 16वां पद 45, लेकिन हम लोग शॉर्टकट में क्या लिखते हैं A प्लस 15D, अर्थात 1D कम लिखते हैं बराबर 45। अब A के जगह कितना डाटा पुट कर दीजिएगा 5, अब प्लस 45 15D बराबर होगा 45 से इस 5 को उधर फेंक दीजिए तो 15D बराबर हो जाएगा 45 माइनस 5, यानी D बराबर हो जाएगा 45 में से 5 हटाइएगा तो 40 हो जाएगा और ये 15 इसके बट्टा में आ जाएगा। काटिए, 3 से 5 से काटिए, 5 से काटिएगा तो 3 पंचे 15 और ऊपर भी 5 से काटिएगा तो 8 पंचे 40, यानी D का वैल्यू आ गया आपको 8/3 ये हो जाएगा और n का वैल्यू हो जाएगा 16। एक बार आंसर भी मिला लीजिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आता है बट्टा वट्टा वाला में आ जाता है ना, तो थोड़ा सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो 5.3 के क्वेश्चन नंबर हम 5 बनाए और आपका आंसर n का वैल्यू देखो 16 होगा, यहाँ पे n का वैल्यू 16 और d का मान आपको है 8/3 है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर काम करेंगे, मिटाते हैं इसको।
छठा नंबर क्वेश्चन आप लोग रीड कीजिए, पेज नंबर 125 में मिल जाएगा। क्या कहता है क्वेश्चन, हम आपको पढ़ के सुनाते हैं और अपना बुक में भी हम मिलाते चलिएगा। कह रहा है किसी एपी का प्रथम और अंतिम पद क्रमशः, जब क्रमशः लगा रहे ना तो जो शब्द पहले होता है वो मान आपको पहले, जैसे प्रथम पद और अंतिम, यानी इसमें जो आगे डाटा आपको 17 और 350 दिया है सवाल में, तो 17 को प्रथम पद मानना पड़ेगा और अंतिम पद किसको मानना पड़ेगा, 350 को। अर्थात इसमें आप लिख सकते हैं ऐसे करके, दिया गया है, क्या दिया गया है, प्रथम पद दिया है 17 और अंतिम पद को हम लोग एन कहिए, टीएन कहिए, एल कहिए, कितना दिया अपना 350 है। वहीं सर्वांतर कहने का सेंस, डी का वैल्यू आपको 9 है, तो इसमें बोला है कितने पद है और इसका योग ज्ञात कीजिए। कितने पद कहने का सेंस, हमें एन का मान डिमांड किया गया है और एस एन का मान डिमांड किया गया है। चलो हम लोग शुरुआत करते हैं। चूंकि ए एन का वैल्यू अपने लोग को कितना दिया है, 350 दिया हुआ है, हमको एन और एस एन चाहिए ना। सबसे पहले एन निकालेंगे, ए एन का वैल्यू 350 है, दिया है ए एन का वैल्यू 350, लेकिन ए एन का फॉर्मूला होता क्या है, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 350 दे देंगे। ए के जगह कितना पुट करोगे, 17 प्लस एन माइनस 1, और डी के जगह कितना पुट कर देंगे हम लोग, 9, बराबर हो जाएगा ये 350। इस 17 को धकेल के उधर फेंक दीजिए तो अपना डाटा हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 9 बराबर 350 में से 17 घट जाएगा। इस बगल में 9 को हम यहाँ पे 9 लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसे अंदाज में लिखोगे तो थोड़ा डेकोरेशन अच्छा लगेगा आपको। 350 में से 17 को लेस करो, घटाओ, तो कितना आ जाएगा, ये आपको 333 आ जाएगा। और 9 से 333 में भाग दीजिए, देखिए 9 से इधर काटे, 9 से इधर भी काटो, 9 तिया 27, हम 33 में भाग दे रहे पहले, तो 27, 33 में से 27 हटाओ तो कितने हो जाएगा, 6, और 6 पर 3 हो जाएगा आपको 63। 9 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 9 सत्ते हो जाता है आपका 63। ये -1 को उधर फेंक दोगे तो ये आ जाएगा 37 प्लस 1, अर्थात एन का वैल्यू आ गया 38। एक आंसर तो अपने लोग को प्राप्त हो गया। अब हमें चाहिए एस एन। एस एन कहने का सेंस, एस एन बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू, यहाँ पर हम शॉर्टकट वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि अपने पास ए का भी वैल्यू पता है और ए एन का वैल्यू पता है, और एन का मान कितना निकाल लिया, 38, अर्थात हम एस 38 निकाले, एन के जगह कितना पुट करेंगे, 38/2 इंटू ए के जगह कितना पुट करेंगे, 17, और लास्ट पद अपना दिया है 350 दिया है। इस 38 को काटोगे तो 19 मरतबे में कट जाएगा, 350 में 17 जोड़ दोगे तो 367 हो जाएगा। अब 19 का गुणा 367 में कैसे करेंगे, 19 का 17 7 कब तक पहाड़ा पढ़िए, 19 सत्ते कितने होता है, 19 पंचे 95, 19 छक्के 114, 19 सत्ते 133 होता है, 133 हासिल 13, 19 छक्के अब ये पढ़े हम लोग 114, 114 में 13 जोड़ दीजिएगा तो 127 हो जाएगा। हासिल कितने हो गया, 127 में 12, और 19 या 57 और 12 कितना हो जाएगा आपको 69, यानी 69-73 आ जाएगा। देख लीजिए आंसर मिला के, क्या दिक्कत है, जब बुक अपने पास पड़ा है और आंसर रहे तो काहे नहीं मिला लेंगे, संतुष्ट हो जाना चाहिए। हो सके कहीं गलत बना लिए होंगे हम लोग। तो 6973 आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, अपना गुना भी सही गया, ठीक है ना। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर काम करेंगे, ठीक है, 6 के बाद 7 पे। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा जब तक हम इसको डिलीट करते हैं अर्थात मिटाते हैं, तब तक आप लोग 7वां नंबर क्वेश्चन को आप रीड कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद है कि आप पढ़ लिए होंगे। सर इतना जल्दी कैसे पढ़ाएगा, नहीं पढ़े तो हम आपके बदले पढ़ देते। सुनिए, और उस एपी का प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 22 पदों है ना, इसका मतलब एन का वैल्यू आपको 22 दिया है, यानी उस एपी का प्रथम 22 पदों जहां लगे रहे उसका मतलब समझ आए कि एन का वैल्यू है। योग ज्ञात कीजिए, जिसमें आपको डी का मान दिया हुआ है 7। आप किताब खोल के देखना, 125 में क्वेश्चन नंबर हम 7 पढ़ रहे हैं। डी का मान 7 है और 22वां पद 149 है। 22वां पद को हम लिख सकते हैं टी 22 बराबर 149, अर्थात 22वां पद कितना दिया है, 149। एक बात बताओ, आपको बोला है 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 22 पदों के योग का मतलब समेशन, जोड़ को हम समेशन कहते हैं, अर्थात आपसे डिमांड किया कि S22 का मान क्या होगा, व्हाट, ठीक है। यहां से हम लोग
दिया है अपने लोग को T22 बराबर, यानी T22 का मतलब होगा टर्म नंबर 22, 22वां पद। 22वां पद कितना दिया है 149, लेकिन हम लोग लिखते कितने हैं a+21d। कहाँ से लिखते हैं सर, फॉर्मूला है a+n-1 × d, और n का वैल्यू आपको 22 है, 22 में से इकट्ठा होगा तो किसने हो जाएगा, आप लोग अलाउंडर हो गए हो। यहाँ लिख सकते हैं 149। अब हम a का वैल्यू तो अपना पता नहीं है, a के वैल्यू निकालने के लिए तो ये ऑपरेशन कर रहे हैं हम लोग। यहाँ लिख सकते हैं a+21 गुने d का वैल्यू कितना पुट कर देंगे 7 बराबर 149, अर्थात a+21 को 7 से गुना करोगे तो 147 आ जाएगा। 7 एकम 7, 7 दूना 14, ठीक है ना। यानी a का वैल्यू आ जाएगा 149 में से 147 घटा दीजिए, ये घटाओ तो आप लोग का आसान है, a का वैल्यू आ गया आपको 2। चलिए a 2 निकल गया, अब हमें s22 चाहिए और n का वैल्यू प्राप्त है, तो हम लोग ज्ञात कर सकते हैं सीधा s22 बराबर फॉर्मूला, पहले सूत्र लिख देते हैं। n/2 होता है पहला पद और लास्ट पद। लास्ट पद जो हम जहाँ पे an लिखे हैं, अगर वहाँ पे हम tn लिख देंगे तो कोई दिक्कत कष्ट परेशानी समस्या प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, अर्थात यहाँ पे हम tn भी लिख सकते हैं, स्मॉल tn, यहाँ भी कैपिटल tn, कोई दिक्कत नहीं, इसको स्मॉल कर क्या दिक्कत है, जहाँ जहाँ कैपिटल उसका स्मॉल कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हो। ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं s22, n की जगह कितना वैल्यू पुट कर देंगे 22/2, a का वैल्यू कितना दिया है 2, और लास्ट पद कितना दिया है T22 आपको 149 दिया है। 2 से 22 को काटोगे 11 और इसको जोड़ दोगे 149 2 को तो 151 हो जाएगा। 11 से 1 में गुना करोगे 11 कहीं 11, 11 5 55, 1 56 हासिल 5, 11 के 11 5 कितना होता है 16, यानी 1661 आपको योग आ गया होगा s22 का। स्क्रीनशॉट मारिए, क्वेश्चन नंबर 8 पर काम कीजिएगा, ठीक है। पढ़िए 8वां नंबर क्वेश्चन, जब तक हम मिटाते हैं, हम तब तक तो सुस्ताने लिखते हैं लेकिन आप लोग पढ़वाते रहते हैं। चलो 8वां नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पेज नंबर 125 में है। कह रहा है उस एपी के प्रथम 51 पद का योग ज्ञात कीजिए। 51 पद का योग ना आपसे पूछा जा रहा है 8वां में, प्रथम 51 पद का योग ज्ञात कीजिए। चलो शुरू में ही लिख देते हैं, जब हम s51 बराबर व्हाट किए हैं, इसका मतलब अपने पास n का वैल्यू 51 दिया हुआ है, ठीक है, और जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः, दूसरे और तीसरे पद का मतलब हो गया, दूसरा पद जो दिया है, पहला वाला डाटा जो दिया होगा 14, ये हो गया दूसरा पद, और तीसरे पद, तीसरा पद हो गया अपना 18 है। तीसरा पद कितना दिया है अपना 18। इस रिलेशन से दूसरा पद और तीसरा पद के रिलेशन से थोड़ा दूसरे पद और तीसरे पद क्रमशः लगाया ना, तो दूसरा पद में जो डाटा पहला वो डाटा दूसरा पद हो जाएगा, और जो डाटा बाद में आपको क्वेश्चन में दिया वो आपका तीसरा पद हो जाएगा। इस दोनों के रिलेशन से हम a और d निकाल सकते हैं। दूसरा पद को हम लिख सकते हैं a+d बराबर 14, समीकरण फर्स्ट। क्यों सर, क्योंकि हम बार बार बता रहे हैं a2 बराबर 14 है दूसरा, तो लिख सकते हैं a+d, एक d कम करके, और तीसरा को लिख सकते हैं a+2d बराबर 18, ये हो जाएगा समीकरण सेकेंड। अब हम यहाँ आएंगे विलोपन विधि से, ऐसे लिखना नहीं होता है, आप शॉर्टकट में ऐसे कर सकते हैं, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। फर्स्ट डाटा दिया हुआ है a+d = 14 एंड a+2d बराबर कितना दिया हुआ है 18। अब माइनस से काम कीजिएगा तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, a से एक कट जाएगा, यहाँ 2 को d निगेटिव में है, निगेटिव में से पॉजिटिव मान घटाइएगा कम मान तो ज़्यादा वाला का साइन लेना पड़ता है, और 18 में से 14 घटाइएगा तो ये हो जाएगा आपको -4, यानी देखा जाए तो d का वैल्यू आ गया 4। अब हम समीकरण फर्स्ट में रख करके a का मान ज्ञात कर सकते हैं। समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर फर्स्ट है क्या अपने पास, फर्स्ट समीकरण है a+d बराबर है 14। a के जगह a का वैल्यू तो निकालना ही है, d का वैल्यू 4 दीजिए, यानी देखा जाए तो 14 में से 4 गया तो 10, a का वैल्यू 10 निकल गया। मेन रूप से अपने लोग को निकालना है s51, ठीक है। हम लोग यहाँ पर सूत्र अप्लाई करेंगे, Sn बराबर n/2 × 2a + n-1 × d। आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि सर यहाँ पे a + an शॉर्टकट में काहे नहीं लिखी, क्योंकि अपने डाटा an का ही दिया ही नहीं है लास्ट पर, जैसे कि n का वैल्यू आप 51 है ना, तो a 51 दिया रहता तो वो वाला सूत्र अप्लाई कर देते, यहाँ तो नहीं दिया, तो इस सूत्र पर चलना पड़ेगा। कब किस सूत्र पर चलना है, आपका दिमाग ऑटोमेटिक काम करने लगेगा।
यानी हम n का वैल्यू कितना है 51 लेंगे। S 51 ज्ञात कर रहे हैं। 51/2 इंटू 2, ए का वैल्यू लाए हैं 10 प्लस 51 माइनस 1 और डी के जगह चिपका देंगे 4, यानी ये डाटा आ जाएगा 51/2 इंटू 10×20। 51 में से 1 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 50 गुने 4। एक स्टेप और नीचे आइए, 51/2 गुने 50 को 4 से गुना कर दो तो 50 चौका होता है आपको 200, और उस 200 में 20 जोड़ दोगे तो हो जाएगा ये 220। 2 से 220 को काटोगे तो 110 मतलब में कट जाएगा। अब 110 को 51 से गुना करने के लिए पहले 11 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, क्योंकि जीरो को जेब में रख लीजिए। हम लिख सकते हैं 11 का ही 11 और 11 पचे 55। 11 का ही 11 में एक हासिल आपका, तो 55 में कितना हो जाएगा 56। इस जीरो को आप भूल चुके हैं, आप यहाँ पे जीरो चिपका दीजिए, ये हो जाएगा 5610 योग हो जाएगा S 51 का। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 9 पर हम लोग काम करेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। कह रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पद का योग 49 है। प्रथम 7 पद का योग 49 कहने का मतलब पहला से लेकर के 7वां पद का योग आपको 49 दिया है, अर्थात अपने लोग को दिया क्या है S7 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 94। प्रथम 7 पद का योग आपको 49 हो गया। फिर आगे डाटा दिया है प्रथम 17 पद का योग 289 है। यहाँ लिख सकते हैं प्रथम 17 पद का योग दिया है 289, ठीक है ना। प्रथम 17 पद का योग दे दिया 289। तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम n पदों का मतलब हो गया Sn का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। बड़ी विचित्र हाल है, कैसे बनेगा सर? चलो देखते हैं, कोशिश करके बनाते हैं। S7 का वैल्यू 49 दिया। यहाँ से आप इस डाटा के लिए n का मान कितना लोगे 7, और इस डाटा के लिए n का वैल्यू कितना लोगे 17। यानी हम लिख सकते हैं, चूंकि S7 बराबर जब आपको 49 है, इसी डाटा को यहीं पे लिख देते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं n/2। जहाँ जहाँ आप n/2 कर रहे हैं ना, वहाँ 7 देना पड़ेगा इसके लिए। यानी इसको हम लिख सकते हैं कैसे, फॉर्मूला तो एक जगह लिखे देते, चूंकि Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये तो फॉर्मूला होता है Sn का। यानी जब S7 बराबर क्या हो जाएगा 49 दिया हुआ है, S7 की जगह लिख सकते हैं 7/2 इंटू 2a प्लस, जहाँ पे n है वहाँ पे हम क्या चिपकाएंगे 7 चिपकाएंगे, 7-1 इंटू डी कोष्ट बंद बराबर 49। यानी ये आ जाएगा, इस 2 को ना उधर ले जाना, पहले काट लो। इस 7 से यहाँ झटा मारे हो ना, क्योंकि सभी के प्रोडक्ट में 7 है। इस 7 को इस 49 से आप काट सकते हो, तो 7×7 49, ठीक है। अब ये नीचे वाला 2 को कुदका के ऊपर फेंक दो, तो ये लिख दोगे यहाँ पे 2a प्लस 7 में से 1 गया तो 6d बराबर 7 गुने 2। इन दोनों में से 2 कॉमन लोगे, तब जब 2 कॉमन ले लोगे तो ये बच जाएगा a प्लस 3d बराबर कितना हो जाएगा 7 गुने 2। अभी तक हम गुना क्यों नहीं करें, क्योंकि 2 से 2 को काटना है, तो ये 2 से 2 कट गया। एक समीकरण बन जाएगा a प्लस 3d बराबर 7, समीकरण फर्स्ट। फिर अपने लोग को क्या दिया है S17 बराबर 289 है। पुनः लिखेंगे, जब S17 बराबर 289 है, तो S17 को क्या लिख सकते हैं n/2, यहाँ से देख करके n/2 इंटू 2a प्लस 17-1, जहाँ पे n है तो n के लिए 17 ले रहे हैं, इंटू डी बराबर कितना लिखना पड़ेगा 289। एक स्टेप और नीचे आइएगा, हम इसको लिख सकते हैं 17/2। हालांकि काट सकते हैं यहाँ पर भी, इस 17 को 289 में काटोगे तो 17 मतलब में कट जाएगा, क्योंकि 17 ये 289 होता है। और ये इस 2 को हालांकि उधर भी ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लिख लो। हम लिख सकते हैं 2a प्लस 16d बराबर हो जाएगा 17 गुने ई निचल का 2 यहाँ चल जाएगा। फिर इन दोनों में से हम 2 कॉमन लेंगे, थोड़ा जगह का अभाव है। जब 2 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा बुआ, a प्लस 16 में से 2 खींचिएगा तो 8,
यानी यहाँ लिख सकते हैं 8D बराबर कितना हो जाएगा 17 गुने 2। इस 2 से ये 2 कट गया, एक समीकरण आ गया a प्लस 8D बराबर 17 इक्वेशन सेकेंड। अब लिखेंगे, हम लोग को ऐसे ज्ञात करना है समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। फर्स्ट क्या था, तो फर्स्ट यहाँ है a प्लस 3D बराबर डाटा कितना आया है, तो 7 आया है, और ये डाटा आया है a प्लस 8D इजकल टू 17। माइनस से काम कीजिए, माइनस माइनस माइनस, a से a कट गया, 8 गो d में से 3D हटाओगे तो कितने d हो जाएगा, माइनस में सर 5D होगा। 17 में से 7 हटाओगे तब माइनस 10, ये माइनस से माइनस कट के यानी d का वैल्यू कितना आ गया 2। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर फर्स्ट है क्या सर, तो a प्लस 3D बराबर कितना दिया है 7 है, यानी a प्लस 3 गुने d के जगह 2 चिपकाओगे तो कितना आ जाएगा, a का वैल्यू 7 माइनस 3 दूना 6, a का वैल्यू आ गया 1, a का 1 है, d का 2 है। अब हमको ज्ञात करना है Sn, अब जगह कहाँ है सर, तो शॉर्टकट में निकालो सीधे। Sn बराबर सूत्र क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ a का मान पुट कर दीजिए, और जहाँ जहाँ d है वहाँ वहाँ d का मान पुट कर दीजिए। जगह को क्या करूँ, दिखता होगा, चलो देखता हूँ काम करके, लिख सकते हो आप n/2 इंटू 2 गुने a का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 1, अब प्लस n माइनस 1 इंटू डी के जगह कितना पुट कर देंगे 2। इसको थोड़ा ऑपरेशन करके हम यहाँ पे ऊपर का डाटा मिटा रहा हूँ, थोड़ा इधर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले के रख लो, जगह का अभाव है, इसको ऑपरेशन थोड़ा हम आगे करेंगे, यहाँ पे कर देते हैं। इस डाटा को हम यहाँ लिख रहे हैं, लो तीर मार के ले जा रहा हूँ ऊपर, यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है ना। यानी ये डाटा हो जाएगा बराबर में n/2 इंटू 2 को 1 से गुना करोगे तो 2 हो जाएगा, और 2 को n से गुना करोगे तो 2n हो जाएगा, 2 को माइनस 1 से गुना करोगे तो -2 हो जाएगा, कोष्ट बंद कर दो। ये क्या निकाल रहे हैं सर, हम Sn निकाल रहे हैं, यही ना Sn है, यहाँ लिख दिया हूँ। ये हो जाएगा n/2, इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि एक मान प्लस में है और एक मान आपको माइनस में है। अपना बच कितना गया है सर, तो 2n बच गया, ये 2 से 2 कट गया है। अब इस n को और इस n को गुना करोगे तो कितना आ जाएगा n², यानी Sn का वैल्यू कितना आ गया अपने लोगों को n², यही आपका क्या हो जाएगा आंसर होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए और जहाँ से मिटाया हूँ उसको थोड़ा वीडियो पीछे करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 कंप्लीट कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे काम करेंगे। आप लोग 10 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए, 10 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा पढ़िए, क्या सब दिया है, तब तक हम इसको मिटाते हैं। ज़्यादा जोर से मिटाते थे, देख रहे हैं ना बोर्ड भी भाग रहा है, ठीक है, बोर्ड को नहीं भागने देना है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है कह रहा है कि दर्शाइए, क्या दर्शाना है साहब, लिखो, दर्शाइए कि A1 A2 डैश 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 AN से एक AP बनती है। क्या बनती है, से एक AP बनती है, ऐसे आपको दर्शाना है, जो कि नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित करना है आपको। चलो 10वां का हम लोग पहला क्वेश्चन को बनाएंगे। AN का वैल्यू दिया हुआ है आपको 3 + 4n। ऐसा क्वेश्चन इसी टाइप का इस बार 2025 में पूछा था, 2 नंबर का, ठीक है, 2 नंबर नहीं, ऑब्जेक्टिव में पूछा था, ऑब्जेक्टिव में था। अगर आपको ऐसा सीरीज ध्यान को इस रूप में एक AP के फॉर्म में ले लेना है, लिख लेना है, और फिर इसको क्या करना है, आपको सिर्फ लिखना है, सभी में आपको 15, प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पद का योग ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन नंबर पहला के लिए भी आपको इस सवाल में S15 का वैल्यू निकालना है। चलो जब लिखेंगे, जब n का वैल्यू आप 1 लीजिएगा तो एक लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि n का वैल्यू 1 है, यहाँ पे 1 दे, एक गौण रहता है, गौण बोले तो छिपा रहता है, तो a का वैल्यू आप लिख सकते हैं 3 × 4 × 1, सॉरी
3 + 4 गुने 1, क्योंकि n का वैल्यू आप 1 ले रहे हैं तो 4 × 4 = 3 कितना हो जाएगा 7। जब n का वैल्यू आप 2 लीजिएगा यहाँ क्या निकालना पड़ेगा a2, यानी n के जगह पे आप 1 रखे तो a1 का वैल्यू 7 आ गया। a2 के लिए कितना आ जाएगा 3 + 4 गुने 2। सर यहाँ पे आप एक गुना में के यहाँ 2 क्यों किए, क्योंकि n का वैल्यू 2 ले रहे हैं और अपना इक्वेशन में n है ना यहाँ दिया हुआ, तो 4 × 2 = 8, 3 कितना हो जाएगा 11। जब हम n का वैल्यू मान लो 3 ले लेंगे तो a3 कितना हो जाएगा 3 + 4 गुने 3, यानी 4 × 12 = 3 कितना हो जाएगा आपको 15 हो जाएगा। देखा जाए तो एक एपी का रूप पकड़ रहा है, क्या पकड़ रहा है एपी में 7 आ रहा है, 11 आ रहा है और 15 डैश डैश डैश। इसमें देखो ए का वैल्यू आपको 7 दिया हुआ है, डी का वैल्यू कैसे निकालते हैं सर, 11 में से 7 घटाइए 4 आएगा। और अपने लोग को S15 ज्ञात करना है। जब S15 ज्ञात करना है तो n का वैल्यू कितना लोगे आप 15 लोगे, सीधे S15 लिखो। S15 बराबर क्या होगा फॉर्मूला में n/2। अब थोड़ा हम फॉर्मूला को गौन कर रहा हूँ क्योंकि आप ऑलराउंडर हो चुके हो। यहाँ पर क्या लिखेंगे n/2 × 2a, होता है ना फॉर्मूला में 2, कोई विश्वास नहीं है। चल थोड़ा सा हम फॉर्मूला लिखिए देते भाई साहब। Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n - 1 × d, ये फॉर्मूला होता है। समझाने के लिए लिखा हूँ तो लिख सकते थे। हम लोग को S15 ज्ञात करना है, 15/2 × 2, और a का वैल्यू कितना है सर तो 7 है। n का वैल्यू कितना लोगे 15, यानी 15 - 1, और d का मान कितना लाए हैं सर तो हम लोग 4 लाए हैं, यहाँ 4 दे दो, यानी बराबर हो जाएगा 15/2 × 7 दूना 14। 15 में से 1 घट जाएगा तो यो 14 है, और 14 को 4 से गुणे दोगे तो 14 चौका होता है आपको 56। 56 14 को जोड़ दो, यानी 15/2 गुने ये हो जाएगा आपको 70, हो जाएगा ना 70। काटो, 2 से 70 को काटोगे 35 मरतबे में गुना करके लिख दो, 15 × 5 = 75, अब 15 × 45 और 7 होता है आपको 52, यानी योग कितना आ गया आपको 525, S15 का वैल्यू। अब हम लोग इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 पर काम करेंगे। दूसरा क्वेश्चन का क्या इक्वेशन दिया हुआ है, दूसरा का दिया हुआ है 10वां के दूसरा में an बराबर ऐसे करके an बराबर 9 - 5n दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जब n का वैल्यू 1 लेंगे तो a1 बराबर हो जाएगा 9 - 5 गुने 1 बराबर, खुद से फिलिंग कीजिए, 5 × 5, 9 में से 5 घट जाएगा तो कितने हो जाएगा अपना 4 हो जाएगा। जब n का वैल्यू 2 लीजिएगा तो a2 बराबर हो जाएगा 9 - 5 गुने 2। अब यहाँ पे मामला थोड़ा गड़बड़ है, 5 दूना 10 में से 9 हटाओगे तो 10 ज़्यादा है और निगेटिव फॉर्म में आया तो ये वैल्यू हो जाएगा आपको -1 हो जाएगा। जब n का वैल्यू 3 लेंगे तो a3 बराबर हो जाएगा 9 - 5 गुने 3, अर्थात 15 में से 9 हटाइएगा तो -6 आ जाएगा। देख रहे हैं आप डाटा निगेटिव में जा रहा है, और सब में ये मान निकाल के काम चला सकते हैं क्योंकि आपको सवाल में a1 a2 an कर दिया है। ठीक है, तो एक एपी का रूप अपने लोग को पकड़ा है। क्या एपी का रूप पकड़ा है, ए का वैल्यू a1 का वैल्यू आया है 4 है, -1 है, -6, ऐसे करके जाना है, यानी ए का वैल्यू 4 हो गया है। डी कैसे निकालते हैं सर, तो दूसरा पद में से पहला पद को घटाना पड़ता है, अर्थात -1 में से पहला पद अर्थात 4 को घटाओगे। आपके मन में आएगा सर 4 के आगे माइनस कहाँ से लाए हैं, मैं सूत्र से लाया हूँ, क्योंकि tn - -1 होता है पहला पद। ये हो गया, डी का वैल्यू आपको -5 हो गया। हमें ज्ञात क्या करना है S15। अब इसी फॉर्मूला से यहाँ घिस देते हैं, सीधे लिखो S15 बराबर n/2 × 2 और ए का वैल्यू कितना दिया तो यहाँ 4 दे दो, अब प्लस n - 1, 15 - 1, और डी का वैल्यू यहाँ क्या ले लेंगे हम लोग -5 ले लेंगे, यानी ये हो जाएगा 15/2 × 4 दूना 8, अब 15 में से 1 घटेगा तो 14 गुने -5 हो जाएगा। 15/2 × 8, 14 पंचे हो गया -+-70, 70 में से 8 हटा दो तो ये हो जाएगा 15/2 गुने -62। अब 2 से 62 को काटोगे तो 31 मरतबे में कटेगा, 15 का ही 15, अब 15 या 45 1 हो जाएगा आपको 46, लेकिन निगेटिव मान है तो निगेटिव देना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का आंसर मिलाना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी मेहनत से बनाए हम लोग, और कहीं आंसर गड़बड़ आ गया तो मामला पूरा गड़बड़ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बनाए क्या हमारा 10वां, और 10वां क्वेश्चन में S15 525 है और S15 आपको
-465 है। देख लीजिए आंसर यहाँ पे है, ये वाला क्वेश्चन जहाँ पे मेरा उंगली है, दिख रहा है ना। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 तक कंप्लीट कर लिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब जो क्वेश्चन नंबर अपना बचा है 11 से लेकर के आगे जो बनाएंगे उसको अगले वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए हम लोग